Recording in progress. अपना अपना मोबाइल कैमरा है ना, वो अपने मुंह की तरफ रखना है, पैर की तरफ नहीं रखना है। सबका पैर एक जैसे ही है, मुंह अलग अलग है। बस 1 मिनट 1 सेकेंड के अंदर सर जुड़ने वाले हैं। देखो देखो। राम सिंह जी म्यूट कर दो, खोलो मत, भर जाते हो क्या थोड़ी देर में? क्या आदमी म्यूट अनम्यूट करना ही पड़ेगा। देखो सीखने को मिलेगी आपको भी और मुझे भी, ऐसा नहीं है, किसी से भी सीख सकते हैं। अगर कोई अच्छी चीज सीखने को मिलेगी तो आप जरूर सीखो। अंदर आवाज आ रही है सर? जैन सर आ रहे हैं सर। जैन सर जैन जैन सर जैन सर जैन सर जैन सर जैन सर जैन सर जैन जैन सर। आज की ट्रेनिंग सेशन के अंदर राजस्थान ऑपरेशन मैनेजर श्रीमान अभिषेक जी सर अलावा सर जुड़े हैं, तो सभी आप श्रोता बन के सुने। लास्ट में जब क्वेश्चन करें तभी आप एक एक करके अपना अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, ठीक है नहीं? सभी अपना म्यूट रखें और जो सर बताए वो आप सुने और समझे और अपने ड्यूटी के दौरान उसको उपयोग में ले। जैन सर जैसे सर परिचय के मोहताज तो नहीं है, सभी जानते हैं अभिषेक सर कौन है? उनका क्या नेटवर्क काम है? अभिषेक सर कौन है, क्या डेजिग्नेशन है, सभी को पता है? नहीं सर नहीं सर जो नए ज्वाइनिंग हुए उनको पता नहीं है, पुराने वालों को सबको पता होगा। अभिषेक सर राजस्थान ऑपरेशन मैनेजर जयपुर बैठते हैं। अभी नाम पूरा नाम है अभिषेक अहलावत, ठीक है नहीं? जो जयपुर में बैठते हैं।
उनके सर के ओके साथ नेटवर्क इशू है। आवाज आ रही है अब सभी को? सर आ रहे हैं सर। अच्छा, तो एक सर आ रही है। बोलो। आप लोग सब दुनिया को सुरक्षा देते हो, कभी अपनी सुरक्षा के बारे में सोचा है? बताओ, कोई एक आदमी, कोई तो बताओ। कोई तो बताओ एक एक करके। भाई आप लोग सबकी सुरक्षा करते हो, बैंक फैक्ट्री सबकी, कभी अपनी सुरक्षा के बारे में सोचा है? जी सर। क्या सोचा है अपनी सुरक्षा के बारे में कि आपके साथ भी तो कोई घटना या अपराध हो सकता है? हाँ सर। बिल्कुल हो सकता है सर, लेकिन अपन को चौकना रहना है, चीज के अंदर पूरा ध्यान रखना है, क्या और अपने ध्यान आप को फिट रखना है? रखना है। क्या बताओ? यही सर कि अपने आप को चौकना रखो, अपने आप को फिट रखो। और दूसरा ये है कि आप है ना, जिस जगह आप ड्यूटी कर रहे हो वहां का तो आप ध्यान दो, लेकिन खुद का भी ध्यान दो पहले, तब जाके आप पूरी बैंक का भी ध्यान रख पाओगे और खुद का भी ध्यान रख पाओगे। और अपने आप को फिट रखो, और गंदी आदतों में मत डालो। यही है ठीक कि है। नशा, अगर आदमी लापरवाही करेगा, नशा करेगा, तो वो बैंक के या खुद का भी ध्यान रख नहीं पाएगा वो। चलो ठीक है, आपके व्यू से अपराध क्या होता है, क्यों होता है, कभी सोचा है इस बारे में? और उसका कारण कौन है अपराध होने का? किसी भी तरह का लूटपाट, हत्या, बलात्कार, छीना झपटी, कोई भी फ्रॉड, इसका कारण कौन है? अपराध की मुख्य वजह सर बेरोजगारी है। और वो तो सेकंड पार्ट हो गया, दूसरा हिस्सा हो गया बेरोजगारी। तो पहला हिस्सा जो, और पहला कारण जो है ना अपराध होने का, और अपराध का कारण वो हम खुद होते हैं। हम खुद अपराधियों को शय देते हैं और अपराध का कारण बनते हैं। अपराध हमारे बिल्कुल सर। कारण होता है, अगर हम सचेत हैं तो अपराध नहीं होगा। जैसे कि आप किसी भी दुकान पे, आपको सैलरी मिली 7 तारीख को, आपने बैंक से सैलरी निकाल ली पूरी, जो भी आपकी है, 5,000, 10,000, 20,000, जो भी सैलरी है आपकी, वो निकाल ली, और आप गए पान की थड़ी पे गुटखा लेने। आपका गुटखा आएगा 5 रुपए का, पर आप करोगे क्या वहां? और जो कि अधिकतर लोग बाग यही करते हैं कि पर्स में से पैसे निकाल के पूरे गिनेंगे, बाद में उसको 5 का नोट देंगे कि एक गुटखा दे दे। वो जो आपने पैसे निकाल के गिने, ये किसने देखे? आसपास के अपराधी प्रवृत्ति के आदमी ने। और होगा क्या? आपके साथ लूटपाट की घटना होगी। दूसरा, ये तो हो गई आपके साथ छीना झपटी या लूटपाट रास्ते में। दूसरा कारण, हमारे घर की महिलाएं। जैसे आपको किसी शादी में जाना है, रिश्तेदारी में, महेंद्र का ही उदाहरण देता हूँ। महेंद्र जा रहा है शादी में विद फैमिली 3 दिन के लिए घर से बाहर। महेंद्र की मिसेज ने पूरे जेवर रख लिए बैग में, और ये लेडीज की आदत होती है कि आस पड़ोस में ढिंडोरा पीट देंगे, हम तो 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। गली मोहल्ले में ठेले वाले को, सफाई वाले को, सबको पता है कि महेंद्र अपनी वाइफ के साथ 3 दिन के लिए बाहर है। तो अपराधी तत्व के आदमी जो इस तरह की रैकी करते हैं, उसको पता पड़ गया कि ये घर 3 दिन सूना है, वो रात को डकैती डालेगा ही डालेगा। तीसरी आदत कि जो भारतीय महिलाओं में सबसे ज्यादा है, डाटा ट्रांसफर और दिखावा करना। बस में बैठ गई, उसको पता है कि घर से सारे महंगे जेवर वगैरह सूटकेस में रख लिए, पर बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के वही पूछेंगी, अजी वो जेवर मेरे इसी सूटकेस में है ना। अपराधी प्रवृत्ति के आदमी ने क्या सुना कि ये जेवर के साथ सफर कर रहे हैं,
और वो अपने आगे वाले साथियों को सूचना दे देगा कि ये यहाँ उतरेंगे, आप तैयार रहना, आज मोटा हाथ मारेंगे। यही चीजें अपराध को बढ़ावा देती हैं। तो अपनी महिलाओं को घर में समझाओ कि इस तरह का ढिंढोरा ना पीटें। कि आपको जाना है शादी ब्याह में रायता पीने, तो आप शांति से जाओ। किसी को बता के जाओगे, रेकी करने वाले आदमी तो घूमते रहते हैं रोड पे। जो भी भाई ने कहा कि बेरोजगारी फैल रही है, तो वो तो कान लगा के सुनेंगे कि ये घर सुना है, इस बैग में जेवर जा रहे हैं। आपको उतने ही पैसे रखो जेब में जितने की आपको जरूरत है। ओवर शो करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास इतना पैसा है आज, ताकि छीना झपटी ना हो। दूसरी चीज, अभी सभी के पास वाईफाई कार्ड हैं। एटीएम जो कार्ड आते हैं वाईफाई वाले आ गए ना अब। जी सर। समझते हो वाईफाई वाले कार्ड? हाँ सर। हाँ सर। तो उससे भी तो फ्रॉड होते हैं। शुरुआत हो चुकी है इंडिया में उस फ्रॉड की। वो कैसे होंगे कि आपने अपना वाईफाई कार्ड, मान लो आप यूनिफॉर्म में आ रहे जा रहे हो, या अधिकतरों की आदत होती है ऊपर के पॉकेट में रखते हैं ये चीजें, या पीछे की पॉकेट में पर्स में डाल के रखते हैं। वाईफाई कार्ड क्या कैसे काम करता है कि उस एटीएम ट्रांजैक्शन डिवाइस के ऊपर रखते ही अमाउंट कट जाता है पैसा भरने पे। कोई मेरे जैसा, मनोज जैसा, महेंद्र जैसा वहां वो डिवाइस लेके घूम रहा है अपना खुद का अकाउंट ओपन करवा के, पास में से कोई भी निकला, धीरे से 1000 रुपए भरे हुए हैं, पॉकेट के पास से निकाल दिया, 1000 रुपए आ गए मेरे खाते में। आपको मैसेज आने पे ही हवा लगेगी कि 1000 रुपए गए। ऐसे फ्रॉड इंडिया में शुरू हो चुके हैं। तो आप जब भी वाईफाई कार्ड रखते हो, उसको अपने आगे वाली पॉकेट में रखें, पैंट की में, और उसको एक पॉलीथिन में डाल के रखें, या तो ताकि ये वेव्स जो किरणें इसकी पकड़ती है वाईफाई की, वो ना पहुंचे उस तक। या फिर एक स्टील का पाउच आता है डिब्बी टाइप, जिसमें आप अपने कार्ड रख सकते हो, जैसे ये, इसमें से तरंगे अंदर नहीं पकड़ पाएंगी। ये देखो, मेरा भी वाईफाई कार्ड है, पर मैं इसमें रखता हूँ हमेशा। मेरा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब इसी में ही है। सेफ भी है और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। पर होता क्या है, वाईफाई बहुत इजी वे में फ्रॉड का साधन है। बहुत सिंपल साधन है। दूसरा साधन कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं, वो जब भी बाहर जाएंगी वो ढिंढोरा पीट के जाती हैं। तो उनको थोड़ा कंट्रोल करो, जबान पे उनके टेप लगाओ। आज मेरे पति की सैलरी मिल जाएगी, आज मेरे भाई की सैलरी मिल जाएगी, वो शाम को इतने बजे आएगा। या आपने घर जाके राशन का और जो भी पैसा है लेडीज को दिया, लेडीज क्या करेंगी, सारा पैसा लेके घूमती है मार्केट में। अरे सब्जी लेने जाना है, 100-200 रुपए ले जाओ, नुकसान होगा तो 100-200 का ही होगा, कोई छीनेगा तो। और लेडीज 5-7 हजार लेके जाएगी दिखाने ठेले वाले को। और लेडीज में ताकत कितनी होती है, कोई भी झपट्टा मारेगा निकल जाएगा। और जब आप रोड पे चलते हो, 1 मिनट में बाहर बोर्ड पे आपको दिखाता हूँ, शायद ज्यादा समझ में आए।
ये दिख रहा है, ये मैंने रोड बनाई है, ये डिवाइडर है, ये इधर जाने का रास्ता है और ये इधर आने का, यानी ये ट्रैफिक इधर जा रहा है और ये ट्रैफिक इधर जा रहा है। अगर आपको इस तरफ जाना है यहां, तो आप किस तरफ चलोगे? एन की तरफ या ओ की तरफ? ओ की तरफ सर। आपको यहाँ की तरफ जाना है, किधर चलोगे? ओ की तरफ। एन की ओ की तरफ, तरफ चलोगे। गुड, एन की तरफ, यही सुनना था। एन की तरफ। एन की तरफ चलेंगे सर। एन एन हाँ, किस तरफ चलोगे? ओ की तरफ चलोगे या एन की तरफ? एन की तरफ सर, एन की तरफ। गुड। उसका कारण, ओ की तरफ आप चलोगे, जिस तरफ पीछे आपको से आके, जाना है, तो पीछे से तो आके कोई भी टक्कर पीछे से मार आके सकता है। आपके झपट्टा मार लेगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। और एन की तरफ क्रॉस उल्टी साइड में चलोगे, तो आपको सामने पता से रहेगा। कोई भी आ रहा होगा, आपको दिखेगा, आपको बचाव का रास्ता रहेगा, बचने के चांस ज्यादा हैं। पीछे से आके कोई भी झपट्टा मार लेगा, आप फोन पे बात करते हुए चल रहे हो, उसको तो इजी है, तो आप भी उसी तरफ जा रहे हो, वो भी उसी तरफ जा रहा है, पीछे से झपट्टा मारेगा, ले जाएगा। तो हमेशा विपरीत दिशा में चलो। विपरीत दिशा का मतलब ये नहीं है कि रोड के बीच में चलना शुरू कर दो, कि साहब ने बोला था उल्टी दिशा में चलना, तो वो पापड़ बना जाएगा, फिर वो फिर पीछे ही घुसना पड़ेगा रोड से। ठीक है। और बच्चे को हमेशा दीवार की साइड रखो, जो सेफ साइड होती है उस लेफ्ट तरफ साइड। रखो। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी आपके साथ भी महिलाएं काम करती हैं, कुछ बंदों के साथ तो करती हैं? अरे करती है, नहीं करती भाई? उदयपुर में है? यस सर, करती है। करती हैं? जी सर, करती है। तो महेंद्र कोई महिला को जोड़ना। महेंद्र, जी सर। महिला गोपाल। कल मैंने जयपुर में विमेन सेफ्टी की ट्रेनिंग दी है, सभी साइडों को बुला के यहाँ। जी सर, हमारे पास तो सर आइनॉक्स और एक आईसीएमसी के अलावा कोई है ही नहीं, दो ही है। हाँ कोई नहीं, उनको जोड़ एक बार। ये यशोदा जी। मुझे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ईयरफोन दो गोपाल, ईयरफोन दे। ये सिर्फ महिला के लिए है, तो बाकी किसी सबके घरों में माँ बहन बेटी बीवी सब है, ये उनके लिए भी लागू है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनना ये काम कार्यस्थल के साथ साथ घर के लिए भी बहुत जरूरी है। मैडम आप आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अरे आपको आवाज आ रही मैडम क्या? आपके साथ गोपाल तेरा कैमरा बंद हो गया है, कैमरा वापस ऑन कर। बोले तो यहाँ हाँ अब ठीक है सर, बताइए सर। मैडम आपके साथ अगर कोई कस्टमर आके ऊंची आवाज में या अभद्रता से बात करे, गलत भाषा का प्रयोग करे, तो आप क्या करेंगी? सर मैं ऊपर सर को फोन लगा के बात करूंगी, जो हमारे डीएम है तो जब तक तो वो आपके साथ बदतमीजी कर चुका होगा। सर वो तो गाली गलौज से अगर कोई करके जाएगा तो सर हमारे सर पे बात करनी पड़ेगी ना सर, वो काम करके बात। तो इसीलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपने कभी अपनी सुरक्षा के बारे में कुछ सोचा? आप घर से आती जाती हैं, रास्ते में भी हो सकता है जो मैंने अभी बताया तो शायद आपके साथी बता देंगे
क्या क्या सेफ्टी आपको रखनी है। आपके कार्यस्थल पे अगर कोई पुरुष कस्टमर आ रहा है और आप अकेली हैं, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर आइनॉक्स में और कई जगह ऐसी हैं जहां आपको अकेले ड्यूटी करनी है और पुरुष से सामना होता है, सबसे पहले आप उससे दूरी बना के बात करें हमेशा। दूसरा, आप जब उससे बातचीत कर रही हैं तो आपके वहाँ सभी आइनॉक्स के अंदर एक टेबल दी है, आप टेबल के विपरीत दिशा में खड़ी होकर बात कर रहे हैं हमसे। ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। आपको उसका बैग चेक करना है, आप टेबल पर रख के कर सकती हैं। आप कभी भी किसी भी पुरुष से ओपन में बात ना करें, क्योंकि वो किस नियत से आ रहा है, उसने क्या नशा किया है, ये आपको नहीं पता है। आइनॉक्स में टेबल है ना, तो आप टेबल के विपरीत दिशा में खड़ी होकर बात करें हमेशा उससे, ताकि उससे दूरी बनी रहे। और अगर वो कुछ छीना झपटी की कोशिश करेगा तो आप टेबल को उसके ऊपर धक्का भी दे सकती हैं, बचाओ। ये नुकसान होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। और दूसरी चीज कि आप जब भी यात्रा करती हैं, घर से किस साधन से आती हैं आप? घर से काहे पे आती हैं आप? काहे से? हस्बैंड छोड़ने आते हैं सर उनको। अच्छा, और जाती कैसे हैं? सर मेरी बेटी लेने आती है। तो आपकी बेटी लेने आती है यानी शाम हो जाती है जब? जी ठीक है, सर। आप दोनों महिलाएं अकेली आती जाती हैं। जी सर। रास्ते में आपको 3-4 बंदों ने रोक लिया किसी सुनसान सड़क पे, तो आप कैसे बचाव करेंगे अपनी बेटी का? सर वो तो चिल्लाने पर अगर थोड़ा चिल्ला देंगे, थोड़ा गाली गलौज होती है सर, तो मुझे पास गाली गलौज होती है और थोड़ा माहौल हो जाता है, तो सर वैसे भी इंसान आके खड़ा हो जाता है। फिर बाद में पूछते क्या हुआ, तो सर ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है। ये सिर्फ 50% होता है कहने में, ये सिर्फ 50% होता है कहने में कि आप चिल्लाएंगी कोई सुन लेगा और आ जाएगा, पर 1 से 2 मिनट में उस अपराधी को जो करना है वो कर चुका होगा, क्योंकि वो अकेला नहीं होगा। वो प्लान करके वहाँ बैठा है कि ये मैडम डेली यहाँ से निकलती है अपनी बेटी के साथ स्कूटी पे, हमें इसके साथ वारदात करनी है। उसका मेन लक्ष्य है कि आपके पास जो ज्वेलरी, पैसा जो भी है उसको लूटना, उससे उसकी जरूरतें पूरी होंगी। उसको अपराध करना है, उसको तो आपके ईयर रिंग्स भले ही 10,000 के हों, उसको तो 2,000 में बेच के 2,000 निकाल ले। आप जब भी यात्रा करें, चाहे बाइक पे हो, बस में हो, चाहे कहीं भी हो, हमेशा अपने साथ पेन लेके चलें। ये सस्ता और सबसे घातक हथियार है। कोई भी आपसे बदतमीजी कर रहा है, देखने में बिल्कुल सिंपल है, चाहे आप सलवार सूट में हो, साड़ी में हो, यूनिफॉर्म में हो, पेन हमेशा आप अपने पास रखिए। ये आप पकड़ के किसी के भी मार देंगे, एक बार वो आपका साथ छोड़ देगा। ये हमेशा साथ रखें और अपनी बिटिया को भी समझाएं कि पेन हमेशा साथ रखें। फैशन में कुछ नहीं पड़ा है, कोई पीछे से आके झपट्टा मारेगा, कान फाड़ के ले जाएगा, कोई पीछे से आके झपट्टा मारेगा, चैन खींच के ले जाएगा, आपकी बॉडी को भी नुकसान होगा और पैसे का भी नुकसान। तो हमेशा सेफ्टी को ध्यान रखते हुए पेन हाथ में रखें, क्योंकि ये सभी भाई जुड़े हुए हैं। शायद इनके घर में किसी ना किसी बच्ची ने बताया हो कि बस में उसके साथ बदतमीजी हुई है, टेम्पो में उसके साथ बदतमीजी हुई है, तो उनको भी समझाएं कि पेन लेके हमेशा साथ में चलें। अगर कोई पास में टच होने की कोशिश कर रहा है, पेन लेके बैठ जाओ, वो होता रहे टच, कैसे टच होएगा वो। ये सबसे बढ़िया और सस्ता हथियार है, क्यों? पेपर स्प्रे कॉस्टली आता है, 350-400 रुपए का आता है, वो आप हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता उसको। तो आप ये पेन लेके हमेशा चलें साथ में, और अपने घर में जो भी भाई सुन रहे हो, अपने घर में समझाओ कि ये दिखने में बहुत साधारण चीज है, पर ये बहुत घातक है। और ये आपके लिए भी है कि आप लोग ड्यूटी पे अकेले रहते हो, रात बिरात कोई भी वारदात करने आ सकता है आपके साथ।
तो ये पेन एक ऐसा हथियार है कि आप अपना बचाव कर सकते हो इसके जरिए। दूसरा, आप जब भी मार्केट से निकलें, मार्केट में जा रही हैं, पब्लिक प्लेस में या कहीं भी, कोशिश करें कि ज्वेलरी कम से कम पहने, क्योंकि कोविड के बाद से महिलाओं के साथ अपराध काफी बढ़े हैं, बहुत ज्यादा बढ़े हैं अपराध। छेड़छाड़, छीना झपटी, रेप वगैरह ये बहुत हो रहे हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं महिलाएं हैं, क्योंकि जो भी अपराध शुरू होता है, आप ग्राफ उठा के देख लो इंडिया का, जमीन के झगड़े कब शुरू होते हैं? दो भाइयों में आपस में नहीं बनी, एक ने अपनी बीवी के प्रेशर में आके बंटवारा मांग लिया। कारण कौन? महिला। एक महिला सब्जी लेने जा रही है पर वो 4 किलो सोना पहन के जा रही है। अपराध का कारण कौन? महिला। किसी ने किसी की बहन को छेड़ा, तो ऐसे ही तो कोई नहीं छेड़ सकता जब तक कोई महिला शह नहीं देगी। महिला ने शह दी जब तो दूसरे की हिम्मत बढ़ी कि वो उससे बात करने लगा है। घर वालों को पता पड़ा, उसका माथा फोड़ दिया, उसकी हत्या कर दी। कारण कौन? महिला। पड़ोस में झगड़ा हुआ, आपस में सिर फूट गए, एडमिट हो गए, खत्म हो गए। कारण कौन? महिला। क्यों? इस महिला ने घर की झाड़ू लगा के कचरा पड़ोस की महिला के घर के बाहर कर दिया, तो छोटी वोटी पकड़ के घुमा दी, झगड़ा शुरू। अभी मिल ही जाते हैं। ये चीजें हाँ। 90% महिलाओं के साथ, महिलाओं के कारण अपराध होते हैं। तो ये घर की लेडीज को समझाओ कि कभी भी ज्यादा ज्वेलरी या एकांत रास्ते से आना जाना बंद करें। और अगर पहले टाइम पे ही कोई पुरुष किसी महिला को टच करने की या अभद्र भाषा का प्रयोग करके बातचीत का प्रयास कर रहा है, तो उस महिला को चाहिए कि स्वयं उसको दूर कर दे। पब्लिकली उसको जोर से चिल्ला के बोले कि भैया मेरे से नजदीक मत आ, दूर से खड़ा होके बात कर। अगर महिला उसको शह दे रही है तो वो और नजदीक आएगा। और ये आप लोगों के ऊपर भी लागू होता है कि कोई महिला आपको मैसेज कर रही है, अननेसेसरी कॉल कर रही है या आपके नजदीक आने की कोशिश कर रही है, आप उसको दूर कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप मेरे से दूरी से बात बनाएं। और कोशिश करें कि बैंक और सभी जगह कैमरे हैं। आप किसी महिला से बात करते हैं तो कैमरे के सर्विलांस के अंदर ही बात करें, ताकि आपकी हरकत तो उसमें दिखे कम से कम। अगर कोई महिला गलत आरोप भी लगाएगी तो आपका बचाव है कि आप उससे दूरी बनाए हुए हैं, वो आरोप गलत है। क्योंकि ऐसे केसेस काफी बढ़ रहे हैं और सिक्योरिटी लाइन में भी ऐसे केसेस हो रहे हैं। महीने में एक केस आने लग गए आजकल इन चीजों कि किसी पुरुष के ऊपर इल्जाम लगा दिया महिला ने, या किसी महिला ने किसी पुरुष के ऊपर लगा दिया। लेडीज को समझाइए कि जब आती जाती हैं, अगर कोई रोड सूनी है तो लक्ष्मीबाई बन के उस रोड से निकलने की जरूरत नहीं है। अपना थोड़ी देर रुक जाए, अगर कोई राहगीर निकल रहा है उसका साथ पकड़ के निकले। ये नहीं कि अकेली रोड है, खाली सुनसान, बोले मैं तो निकल जाऊंगी, मेरा कोई कौन क्या बिगाड़ेगा। और वही अपराध होता है। आपके बैंक के आसपास या कार्यस्थल के आसपास अपराधी तत्व के आदमी सभी घूमते हैं। उनकी पहचान आपको करनी है। उनको पता है कि जैसे आइनॉक्स में गोपाल सिंह है, गोपाल सिंह बैंक में ड्यूटी करता है, बोले ये 4 बजे चाय पीने जाता है डेली बैंक को खाली छोड़ के। तो अपराध का कारण कौन बना? गोपाल सिंह, क्योंकि वो बैंक खाली छोड़ के जा रहा है। आप अपने आस पड़ोसियों से किसी से चाय मंगा लीजिए। या फिर गोपाल सिंह की ड्यूटी 10 बजे तक है, रिलीवर आना था रात को 10 बजे, गोपाल सिंह डेली 9:30 बजे निकल जाता है कि महेंद्र साहब को तो क्या पता पड़ेगा, वो 10 बजे आके फोटो डाल देगा, मैं अपनी गैलरी में से फोटो उठा के डाल दूंगा कि महेंद्र साहब थोड़ी रोज रोज चेक करने आ रहे हैं। तो जो आधे घंटे का गैप हुआ 9:30 से 10 बजे का, अपराधी प्रवृत्ति का आदमी इन चीजों पर नजर रखता है।
वो उस चीज का फायदा उठाएगा। आधे घंटे में तो वो बहुत कुछ फ्रॉड कर सकता है आपके बैंक और कार्यस्थल के साथ। आप लोग जब एटीएम आते हो, क्योंकि कुछ साइडें ऐसी हैं जहां 9 से 5, 9 से 6 या रात को 10 से 6 के ही गार्ड है, बीच में 4 घंटे खाली रहता है। कभी जाके आपने ढंग से एटीएम चेक किया है किसी ने? एक एक करके बताओ, जो मुझे कॉल करके बताते हैं सर यहाँ पे ये मिला। कोई बैंक में हो तो एटीएम, एक बार एटीएम पूरा दिखाओ मेरे को, एटीएम